आपको इस ट्रेड का टारगेट भी आता हुआ मिला है। ये जो ट्रेड मैंने आपको दिखाया अभी गोल्ड का, दिस इज 80 पिप्स का मूव। एक और चीज़, अगर आप चाहते हो मैं आपको फॉरेक्स की वीडियो बना के दूँ जिसमें बताऊँ कौन कौन सी मेजर न्यूज़ और उन न्यूज़ को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, तो भी वीडियो पे 200 लाइक्स चाहिए तभी बनेगी। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लगाऊंगा मैं, मतलब ट्रेड एंटर करूंगा, कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस 1:3 का टारगेट और हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत है। तो आज की मार्केट में, इंडियन मार्केट में क्या होता है, सुबह एक मूव आता है, उसके बाद मार्केट साइडवेज रहती है। तो मैंने कहा यही टाइम का फ़ायदा उठा के आपको गोल्ड के स्कैल्पिंग सेटअप की वीडियो दे दी जाए। मैं गोल्ड के स्कैल्पिंग सेटअप का अपने चैनल पे बहुत दिनों से जिक्र कर रहा था कि आपको एक XAU USD फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो, फंडेड अकाउंट पे करना चाहते हो या एक्सनेस पे करना चाहते हो, आपकी चॉइस है। दोनों के लिंक नीचे दिए हुए हैं। बट अकाउंट ओपन कराने के बाद ट्रेड करने के लिए एक सेटअप भी तो होना चाहिए ना बढ़िया, जिस पे आप काम कर पाओ। तो वही सेटअप देने आज मैं आपको यहाँ पे आया हूँ। सेटअप है गोल्ड का स्कैल्पिंग सेटअप। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे करना है। इंडियन टाइम के हिसाब से कब करना है वो भी आपको बताऊंगा। टाइम फ्रेम यही रखना है या कुछ और करना है वो भी बताऊंगा। कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है वो भी बताऊंगा। कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है वो भी बताऊंगा। सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, बट समझ तभी में आएगी अगर वीडियो ध्यान से देखोगे। दूसरी बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो वीडियो। आप इससे नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहते हो वो बता दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी पैसा बना लें आपके साथ साथ। चलो अब स्ट्रेटजी का काम स्टार्ट करते हैं। XAU USD पे आपने यूज़ करना है। चल तो बाकी इंडिसेस पे भी जाएगा। इंडियन मार्केट में भी स्ट्रेटजी काम करती है। इंडियन मार्केट में इसकी वीडियो भी डाली हुई है। चल US ऑयल में भी जाएगा, कहीं पे भी चल जाएगा। बट मैं आपको आज गोल्ड की स्कैल्पिंग बताने वाला हूँ, किस टाइम फ्रेम पे आपने यूज़ करके गोल्ड को स्कैल्प करना है। एक बात और, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो फंडेड अकाउंट में, या आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो दूसरे अकाउंट में जिसमें आपको खुद अपना पैसा लगाना है, तो एक चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा, एक पर्टिकुलर चार्ट यूज़ कर लो कि मुझे XAU USD को ही ट्रेड करना है। जैसे इंडियन मार्केट में हमने निफ्टी चूज़ किया हुआ है ना, कि हमें बैंक एक्स नहीं देखना, हमें मिड कैप नहीं देखना, हमें कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ निफ्टी 50 पे ट्रेड करना है। ऐसे ही इस मार्केट में भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स चूज़ कर लो और सोचो भाई मुझे इसी पे ट्रेड करना है, मुझे दुनिया के 10 इंडेक्स देख के अपना दिमाग ख़राब नहीं करना। तभी सक्सेसफुल हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना। कोई भी स्ट्रेटजी सेटअप 100% एक्यूरेट नहीं होती। 1:2, 1:3 रिवॉर्ड के साथ काम करना और पैसा बनाना है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। ये जो आपको इंडिकेटर दिख रहा है, दिस इज 9 EMA। ये नीचे वाला आप इग्नोर कर देना, ये हमारा TWS का इंडिकेटर है। अभी आपने इस पर ध्यान नहीं देना। अभी हम एक स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, आपने सिर्फ 9 EMA देखना है आपने। तो 9 EMA में आपने क्या करना है। 9 EMA मेरे कहने के बाद आप थोड़ा सा तो समझ गए होंगे मैं क्या करवाने वाला हूँ। 9 EMA लगाने के लिए आपने इंडिकेटर्स में जाना है, EMA टाइप करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल चूज़ करना है, इसकी सेटिंग में जाना है, इनपुट में लेंथ 9 कर देनी है, बाकी सब सेम रहने देना है। कलर अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहोगे तो आप यहाँ से स्टाइल से वाइट कर सकते हो, जो भी आप करना चाहोगे येलो कर सकते हो, जो भी आपको अपीयरेंस में अच्छा लगे। अगर इसकी थिकनेस बढ़ाना चाहते हो वो भी यहाँ से बढ़ा सकते हो। आपका EMA लग गया स्क्रीन पे। इंडियन टाइम 12:30 के बाद, इंडियन टाइम 12:30 बजे के बाद आपने काम स्टार्ट करना है। तो आज सपोज 12:30 बजे यहाँ पे होते हैं, तो मुझे 12:30 बजे से पहले फॉरेक्स को देखना ही नहीं है। उसका लॉजिक है, अगर आप इस वीडियो पे 200 लाइक्स कराओगे, 100 कमेंट कराओगे, तो मैं आपको उसका लॉजिक बताऊंगा क्यों आपको 12:30 से पहले देखना ही नहीं है। उसके पीछे का रीज़न है, उससे पहले करोगे तो काम खराब ही होगा। उसके बाद आपने क्या देखना है, आपकी EMA लाइन को एक बुलिश कैंडल अगर नीचे से ऊपर की तरफ काटेगी तो उस कैंडल का हाई ब्रेक होने पे आप ट्रेड करोगे बाय का। और अगर एक बेयरिश कैंडल, बेयरिश मतलब स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, मारी बुजो कैंडल होगी, आपका हैमर हो गया, मतलब इन्वर्टेड हैमर हो गया, या कोई भी ऐसी कैंडल होगी जो आपको बेयरिश या बुलिश कैंडल, अगर आपने बाय का ट्रेड देना है तो कैंडल शुड बी बुलिश, अगर आपने सेल का ट्रेड लेना है तो द कैंडल शुड बी बेयरिश। काटेगी, कैंडल क्लोज होने दो, कैंडल क्लोजिंग के बाद कैंडल का लो टूटने पे आप ट्रेड प्लान करोगे। प्रीवियस कैंडल का जो हाई होगा, सपोज आप सेल का ट्रेड प्लान कर रहे हो, इस कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रखोगे,
अगर आप बाय का ट्रेड प्लान कर रहे हो तो इस कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखोगे, 1:2, 2.5 या 1:3 का टारगेट रखोगे, जो भी आप रखना चाहते हो, और ट्रेड करोगे। अब मुझे यहाँ पे कौन सी बुलिश कैंडल दिख रही है? ये कैंडल बुलिश है जिसने काटा, ये एक बुलिश कैंडल है, इसमें बाइंग प्रेशर है। कैंडल में आपको पढ़नी आनी चाहिए भाई कैंडल कि कैंडल में बाइंग प्रेशर है या नहीं है। ये सेटअप आप फ़ोन से भी ट्रेड कर सकते हो, इतना इजी सेटअप है। कैंडल में बाइंग प्रेशर है, आपने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, आपने इस कैंडल के हाई पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। स्कैल्पिंग सेटअप है तो सेटअप की एक्यूरेसी 70-80% के अराउंड होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखा, आपका टारगेट है इस ट्रेड में 1:3। द मिनट आपका टारगेट आ गया, आपने ट्रेड एग्जिट कर देनी है। अभी अभी इस ट्रेड का टारगेट आया, बाई चांस जब मैं वीडियो बना रहा था आपको इस ट्रेड का टारगेट भी आता हुआ मिला है। और ये कितने पिप्स का मूव है? ये जो ट्रेड मैंने आपको दिखाया अभी गोल्ड का, दिस इज 80 पिप्स का मूव। 80 पिप्स गोल्ड में आप समझो, अगर आप एक लॉट होल्ड कर रहे हो गोल्ड का 80 पिप्स के साथ, दैट मीन्स $800 इन अ सिंगल ट्रेड गोल्ड में। करना कब है? 12 बजे के बाद, 12 बजे से पहले नहीं करना। आपको बाय साइड का ट्रेड दिखाया, ऐसे ही आपको कोई सेल साइड का ट्रेड भी दिखा देता हूँ। 12 बजे से रात के 10 बजे तक आप कभी भी कर सकते हो इंडियन टाइम। अब आपको 12:30 to 10 PM इंडियन टाइम कभी भी कर सकते हो। आपको फ्राइडे पे भी लेके चल के दिखा देता हूँ अगर कोई सेल का ट्रेड दिखता है मुझे तो। स्टॉप लॉस यहाँ पे भी जाएंगे हर स्ट्रेटजी के जैसे, यहाँ पे भी पैसा बनेगा और स्टॉप लॉस जाएंगे, दोनों चीज़ें। यहाँ पे 12:30 हो गए। अब यहाँ पे मुझे एक बुलिश कैंडल क्लोज करती हुई मिल रही है, बट इस कैंडल का हाई नहीं टूटा तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। उसके बाद मुझे एक बुलिश कैंडल क्लोज करती हुई दिख रही है, इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, उसके बाद ये साइडवेज हो जाता है, और साइडवेज होने के बाद काफ़ी देर बाद आपको शाम को 5:30 बजे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उसके बाद ये बेयरिश कैंडल नहीं है क्योंकि इसमें नीचे से बाइंग प्रेशर है, आप यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करोगे। ये तो खैर न्यूज़ का मूव था और न्यूज़ के पहले ही मार्केट वॉलेटाइल थी, तो आपको फ्राइडे पे यहाँ पे कुछ अच्छा ट्रेड नहीं मिला। थर्सडे पे लेके चलता हूँ, थर्सडे दिखाता हूँ आपको। फ्राइडे नॉन फार्म पेरोल डाटा था, उसके कारण मार्केट साइडवेज होने के बाद एक सिंगल साइड मूवमेंट दी गई थी। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़, अगर आप चाहते हो मैं आपको फॉरेक्स की वीडियो बना के दूँ जिसमें बताऊँ कौन कौन सी मेजर न्यूज़ और उन न्यूज़ को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, तो भी वीडियो पे 200 लाइक्स चाहिए तभी बनेगी। अब 12:30 बज गए, यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल ने क्लोज दिया नीचे की तरफ। मेरा काम क्या होना चाहिए? यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लगाऊंगा मैं, मतलब ट्रेड एंटर करूँगा। कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस, 1:3 का टारगेट, और टारगेट तक इसको होल्ड करूँगा। ट्रेड कर सकता हूँ स्विंग्स पे, बट इसको टारगेट तक होल्ड करूँगा, पैसा बनाऊँगा। आप देखो ये मूव कितने पिप्स के है, आपको मैंने 2 ट्रेड दिखाए। फ्राइडे वाला दिन तो छोड़ दो, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग किसी और तरह से होती है, न्यूज़ वाले डे पे आप स्कैल्प नहीं कर सकते। ये 145 पॉइंट्स का मूव है, 145 पॉइंट, और क्या चाहिए? गोल्ड में ऐसा ही स्कैल्प चाहिए आपको, इससे ज़्यादा स्कैल्प तो नहीं चाहिए गोल्ड में। 145 पिप्स इन गोल्ड इज $1450 इन अ सिंगल लॉट, $145 इन अ मिनी लॉट, और $14.5 इन अ माइक्रो लॉट। तीनों लॉट्स पे आपका पैसा बनेगा। तो भाई साहब, आपको गोल्ड की एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी दी है, कैसी लगी मुझे बताओ। कंडीशंस आपको जाने से पहले बता के जाऊंगा आपको क्या क्या करना है। यहाँ पे इंडियन टाइम 12:30 PM टू 1 PM टू 10 PM तक की आपने ट्रेड करना है, मतलब 12:30 बजे दोपहर से रात के 10 बजे तक की आपने ट्रेड करना है। आपने एक कैंडल आइडेंटिफाई करनी है क्लोजिंग बिलो और अबव EMA, having strong buying or selling pressure, 5 minutes time frame, stop loss below or above the candle, slightly below, हल्का सा गैप छोड़ना है, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट होके भी ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चला जाएगा। और इसके साथ साथ आपने कुछ नहीं करना, चार्ट पे ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। स्टॉप लॉस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ट्रेडिंग, वो नहीं लगाओगे मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना, मज़ा आएगा स्ट्रेटजी को यूज़ करने में। ट्रेड करके देखो कैसी परफॉर्मेंस है, वीडियो के नीचे कमेंट करना और बैक टेस्ट कर लो। और इससे पहले मैंने एक USD ZAR की स्ट्रेटजी भी डाली थी, उस स्ट्रेटजी पे मुझे जो बैक टेस्ट किया भाइयों ने, उन्होंने क्या 70-75% की एक्यूरेसी है उस स्ट्रेटजी की। आज भी उस स्ट्रेटजी पे एक ट्रेड रनिंग है, अगर आप यहाँ पे देखोगे
तो ये वाला ट्रेड उस स्ट्रेटजी पे रनिंग है। ये आपको यहाँ पे हल्का सा चार्ट दिख रहा होगा, USD ZAR ट्रेड उस स्ट्रेटजी पे रनिंग है यहाँ पे, और यहाँ से अच्छा खासा पैसा इस स्ट्रेटजी से बन सकता है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।